हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो एसएससी जीडी के सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, फ्रैक्शन। और उस चैप्टर में हम एक बेसिक रूल्स को देखेंगे, और जो रूल से हम लोग मैथ्स का कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन, अगर हम लोग कोई भी चैप्टर का सवाल अगर बना रहे हैं तो एडिशन आता है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव ये सब आता रहता है। तो एक आज हम लोग विशेष रूल के बारे में पढ़ाएंगे, चिपका दो रूल। अब उस ये रूल बहुत ही यूजफुल है। आप मतलब ये रूल बहुत ही जगह पे आप यूज कर सकते हैं और कम टाइम में अपने कैलकुलेशन को जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक, ये हर चैप्टर में आपको काम आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ये भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न फ्रैक्शन। जैसे हम लोग पहले चिपका दो रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चिपका दो रूल, चिपका दो नियम। जैसे चिपका दो नियम क्या है? जैसे आप एक सवाल बनाते होंगे, इस तरह का जोड़ है, तो कैसे जोड़ते थे आप? 3 नीचे में 1 करते थे, फिर 1/5, फिर 1 और 5 के एलसीएम लेते थे, 1 से डिवाइड करेंगे, 5 से गुना होगा तो 5 तिया 15, फिर 1 से डिवाइड 5 से डिवाइड होगा, 1 से गुना होगा तो 1, तो 15 1 16/5। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे फिर से, तो 5 से भाग देंगे 16 को, 3 बार में 15 1, तो क्या होगा 3 5 1। इतना लंबा करते थे, अब इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं है। चिपका दो नियम क्या कहता है? चिपका दो रूल से अगर बनाएंगे, 3 + 1/5 है तो इसको चिपका दीजिए, तो क्या होगा 3 पूर्णांक 1/5, यही आंसर हो गया। जो आप आंसर आप इतना लंबा करके लाएं वो आपका एक सिंगल स्टेप में हो गया। तो इसी रूल को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग शुरुआत से लेके आते हैं इसको। जैसे कोई फ्रैक्शन ऐड करना है, 5 पूर्णांक 3/7, ये क्या है? अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, उचित अनुचित क्या होता है। तो ये उचित भिन्न में रहेगा, तो 5 + 3/7 है, तो इसको एलसीएम वगैरह कुछ लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको चिपका देंगे तो क्या होगा 5 पूर्णांक 3/7, यही इसका आंसर होगी। आप एलसीएम लेके भी बनाइएगा, जोड़िएगा, तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो हम लोग को टाइम सेव करना, आपका जॉब तभी होगा जब आप कम टाइम में सवाल को बनाएंगे। सवाल को बनाने से नहीं होगा, अगर आप कम टाइम में सवाल को बनाते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत से करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी सवाल को इजी से बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इस चैप्टर का शुरुआती जानकारी से। भिन्न फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसको कहते हैं, भिन्न किसको कहते हैं? कोई भी भिन्न अंश और हर के रूप में होता है। ऊपर वाला को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं। ये कोई भी फ्रैक्शन जो होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है। कोई भी फ्रैक्शन जो होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है। अब भिन्न जो होता है 3 प्रकार का होता है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न, इसका कहीं कहीं नाम होता है वितत भिन्न, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन,
डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन मतलब ये जो हो गया 3/5, 5/7, 11/13, 11/9, 2.1/2, ये सब हो गया सिंपल भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होगा? पॉइंट वाला। अभी सर बोले कि भिन्न के लिए तो अंश और हर चाहिए, लेकिन इसको आप कैसे भिन्न बोल रहे हैं? इसमें अंश और हर तो नहीं दिख रहा है। तो क्या है फ्रेंड्स, जैसे इस पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे तो पॉइंट के जगह पे 1 आता है, और जितना डिजिट उधर रहता है पॉइंट के बाद उतना 0 आता है। अब आपको दिखने लगा अंश और हर, देखिए ऊपर अंश दिख रहा है और नीचे हर दिख रहा है, तो अंश और हर में दिख गया ना, तो ये भी एक क्या होगा? भिन्न होगा। लेकिन कौन सा भिन्न? दशमलव भिन्न, 0.32। इसमें तो अभी अंश और हर नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो अंश और हर नीचे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये भी अंश और हर दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? दशमलव भिन्न, एक भिन्न होगा। तो और नेक्स्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन आप लोग अभी तक बहुत कम ही देखे होंगे। अब देखिए इस तरह से अगर कोई कंटिन्यू रहता है 1 + 1 + 1/1 + 1 + 1/3/7, इस तरह से अगर कंटिन्यू चले, कंटिन्यू जा रहा है, ये अंश हुआ और ये पूरा नीचे वाला इसका हर हुआ, ये अंश हुआ, ये पूरा नीचे वाला हर हुआ, तो इस तरह से कंटिन्यू चलते जाता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग 3 फ्रैक्शन के बारे में जान गए। पहला सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, फिर डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, और तीसरा जो होता है सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। 3 फ्रैक्शन के बारे में पढ़े। अब देखिए ये सतत साधारण भिन्न जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो साधारण भिन्न जो होगा 3 प्रकार का होगा। साधारण भिन्न ये भी 3 प्रकार का होगा। पहला होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक मिश्रित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। पूरा बेसिक से हम स्टार्ट किए। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न किसको बोलते हैं ना, जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, ये ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, मतलब हर वाला बड़ा हो, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, या तो सिंपल खाली याद रखना नीचे वाला बड़ा होगा जिसका, उसको बोलते हैं उचित। अनुचित मतलब क्या होगा? जिसका ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको अनुचित बोलते हैं, इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो इसको उचित बोलते हैं, प्रॉपर। और मिक्स फ्रैक्शन में यही चीज होगा, जब कोई भिन्न अनुचित भिन्न में हो, जैसे 10/7 है, ये अनुचित है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इसको मिक्स में बदल दिया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, 7 से भाग देते हैं 10 को, 7 से भागा देते 10 को, एक बार में 7 जाएगा और ये 3 आएगा, तो ये नीचे 7 था तो 7 रहेगा दोस्तों। फिर कितना बार में गया? एक बार में, तो जितना बार में जाएगा ये जो है यहाँ पे वो यहाँ उतरेगा, और नीचे कितना बच गया? 3। जो शेष में बचता है उसको यहाँ उतारना है,
तो ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न जो पूर्णांक में होता है, 1/3/4, 3/7। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तीनों भिन्न को आप देख लिए, साधारण भिन्न का 3 प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। सबसे पहले हम लोग देखें कोई भी फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, फिर दशमलव भिन्न और फिर सतत भिन्न। ये देख लीजिए, हम लोग देखें पहला भिन्न 3 प्रकार। भिन्न किसको बोलते हैं? अंश और हर जिसमें होता है उसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न 3 प्रकार का, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दूसरा में हम लोग क्या देखें, दूसरा पेज में ये कोई भी साधारण भिन्न जो होता है, सिंपल फ्रैक्शन फिर से 3 प्रकार का होता है, सिंपल फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो रूल के बारे में हम लोग बता रहे थे, चिपका दो नियम, चिपका दो नियम। मेरे दोस्तों चिपका दो रूल ये कोई रूल आप मैथ्स के कोई चैप्टर में नहीं पढ़े होंगे, ये बस हम लोग जॉब को निकालने के पर्पस में कुछ ट्रिक होता है। ये रूल नहीं है, ये हम लोग एग्जाम निकालने के लिए कुछ तरीका जो लगाते हैं वो सब चीज़ शॉर्टकट है। ये कोई साइंस मैथमेटिशियन नहीं बताए हैं, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा जैसे 7, 8, 9, 10 की किताब में। ये बस आपको एक शॉर्टकट ट्री है, इसके यूज से हम लोग किसी सवाल को जल्दी बना सकते हैं बस। तो क्या होगा, अभी जैसे हम बताएं कोई एक एडिशन हम लोग ले लेते हैं, 10 + 2/5। अब इसको जोड़ते थे दोस्त हम लोग पहले, तो क्या करते थे, अब 10 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 और ये 5 होगा। 1 और 5 का हम लोग एलसीएम लेते थे, 1 से डिवाइड करते थे 5 बार में, ये 5 से गुना होगा 10 को तो 50, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 से गुना होगा तो 2, फिर क्या होगा ये 52/5। अभी हम लोग पूर्णांक में बदलने के लिए बताएं, 5 से भाग देंगे 52 को तो 10 52 को देंगे, 5 से भागा देंगे 52 को तो 10 बार में आएगा आपका 50, फिर 2 बचेगा। हम बोले थे जो यहाँ पे उतरता है वही चीज़ यहाँ पे आता है, जो नीचे बचता है वो ऊपर में आएगा, और ये 5। तो ये आंसर है। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग इतना टाइम वेस्ट करेंगे और कोई बच्चा इसी सवाल को इतना कम टाइम में बना दे तो फिर उसका जॉब होगा, हमारा नहीं होगा। तो क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे चिपका दो नियम। तो रूल क्या कहता है, इसको चिपका दीजिए तो क्या होगा 10.2/5, ये आंसर आ गया आपका। यहाँ से जो हम लोग ये आंसर लाए वही आंसर आ गया यहाँ पे, देख लीजिए। कोई सवाल हो? दूसरा सवाल लेते हैं, 3 + 7/11। तो इसका आंसर कोई भी बोल सकता है, जो मैथ्स में नहीं भी पढ़ा वो भी बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ये 3.7/11, इतना शॉर्टकट रूल है बस। 11 + 7/13। लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो है आपका उचित भिन्न होना चाहिए। उचित का मतलब ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, ये चीज आप अनुचित में नहीं कर सकते। ये देखिए ये अनुचित भिन्न हो गया, अब इसमें हम लोग नहीं करेंगे, इसमें आंसर नहीं आएगा। उचित होना चाहिए मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। उचित में रहेगा तो चिपका दो नियम लगा देना, उचित रहेगा तो लगा देना। तो क्या होगा 11.7/13। प्रॉपर होगा तो चिपका देना है, उचित होगा तो चिपका देना, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना। फिर अगर कोई 15 दे देंगे 2/3 देंगे तो इसका आंसर क्या होगा 15 2/3। कोई भी क्वेश्चन बना के देखिएगा यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। अब ये तो बेसिक था, इससे थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल ले चलते। अब हम आपको ये सवाल दें,
10.1/7, 102.2/7, 205.3 ये 4/7 कर देते हैं। ये सवाल हम आपको दिए। अब इसको आपको चिपकादो का रूल का, चिपकादो नियम को यूज करके इस सवाल को बनाना। देखिए इतना अगर आप पहले के अनुसार बनाएंगे तो फिर आपका लंबा जाएगा। पहले कैसे बनाते थे आप, ये क्या करना है, ये 7 है, 7 दहिए 70 और 1 71, फिर क्या होगा 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 714 और 2 716, इसको गुना करेंगे तो 102 को 7 से गुना करेंगे तो 714 और 2 716, फिर इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 35 और 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 35 और 4 जोड़ेगा तो 1439। अब फिर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, 7 9 और 6 15 और 1 16 हासिल 1, 3 और 1 4 और 7 11 और 1 हासिल 12 हासिल 1, 5 और 7 12 हासिल 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 27, फिर 12 7 12 7 एकम 7 56 308, ये आंसर आएगा। अब इस आंसर को हम लोग निकालने के लिए इतना लंबा किए, आंसर क्या आ रहा है 308, आंसर को लिख के रख दे रहे। अब इस सवाल को हम लोग चिपकादो रूल से बनाते, तो चिपकादो रूल से क्या होता है देखिए, चिपकादो रूल कहता है कि आप ये जो पूर्णांक वाला है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक, और बाकी जो बट्टा वाला बच गया उसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो बट्टे वाला में क्या है, ये 7 7 और 7 कैल्शियम भी क्या हो जाएगा 7, तो क्या होगा 1 + 2 + 4, तो ये क्या होगा 205 और 102 307 और 10 317, ठीक, ऐड कीजिएगा 205 और 102 और 10 तो 317, और यहाँ पे क्या हो गया 4 और 2 6 और 1 7/7, तो ये एक हो गया 317 और 1 318। यही करना है। चिपका दो रूल क्या कहता है, जैसे देखिए ये था, डिटेल में इसको समझा दे रहे हैं, बाकी बात आपको यही याद रखना, पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ देना, तो एक साथ जोड़ दिए, और जो बट्टा वाला था, जो बट्टा वाला था, ये जो बट्टा वाला था उसको एक साथ जोड़ रहे हैं, ये बट्टा वाला को यहाँ पे जोड़ दिए और पूर्णांक वाला को यहाँ पे जोड़ दिए, तो आंसर आ गया। इसको डिटेल में देखना चाहेंगे, 10.1/7 है, फिर 102.2/7 है, फिर 205.4/7 है। अब यहाँ पे क्या है, अभी हम बताएं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर प्लस रहता तो चिपका सकते हैं, और चिपक के है तो प्लस भी तो डाल सकते हैं, फिर क्या होगा 102 है, इसको भी हम लोग इस तरह से लिखें, प्लस रहता तो चिपका सकते हैं और चिपक के है तो प्लस भी तो डाल सकते हैं, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस है तो चिपका सकते हैं और चिपक के है तो प्लस तो डाल सकते हैं, तो ये देखिए सब प्लस में आ गया जोड़ में। और जोड़ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, जो सिंपल दिख रहा है उसको सिंपल के साथ जोड़िए, बट्टा वाला को बट्टा के साथ जोड़िए, बस आंसर खत्म। इतना लंबा एलसीएम वगैरह गुना करने का कोई जरूरत नहीं। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, देखिए तो एलसीएम निकाले थे, अब इतना एलसीएम लेंगे तो फिर टाइम पास होगा। कोई भी सवाल, हम बड़ा से बड़ा सवाल ले लेते। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो जोड़ेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर एलसीएम लीजिएगा एक साथ, फिर सबको जोड़िएगा, फिर कैंसिल करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। अब इसको आसानी से बना देते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला एक साथ जुड़ जाएगा,
तो जोड़ दीजिए। ये क्या है, 0 2 और 3, 5 हो जाएगा। फिर 0 0 और 2 2 हो जाएगा। फिर 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर 3 2 5 और 1 6। तो ये आपका हो गया 6025। 6025 ये जुड़ गया। पूर्णांक वाला सबको जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़ दिए, तो 1023 और 2002 और फिर 3000, तो 6025 हो गया। अब हम लोग को बट्टा को जोड़ते हैं, तो एलसीएम 5 5 5 का एलसीएम 5, ऊपर में क्या है 1, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो क्या होगा 6025। और ये क्या होगा 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 बट्टा 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 6025 और 1 6026 हो गया आंसर, खत्म, कुछ नहीं करना। अब पूरा पूरा हम लोग एग्जैक्ट सवाल एग्जाम वाला उठा के लाते हैं। देखिए एग्जाम में कैसा सवाल पूछा गया, उस सवाल को हम लोग लेके आते हैं। अब एग्जाम वाला सवाल को लेके आते हैं आपका, ये वाला सवाल देखिए, ये चिपका दो रूल से बनाते हैं हम लोग। ये आपका देखिए स्नातक स्तरीय एग्जाम में पूछा गया। इस सवाल को थोड़ा सा हम सिंगल सवाल को दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए था ये एक सवाल है। अब इतना लंबा सवाल को आप एलसीएम लेके बनाना पॉसिबल नहीं है, बनाइएगा तो गलत ही होगा आपका और टाइम ही वेस्ट होगा। अब इस सवाल को हम लोग बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। तो देखिए ये इतना लंबा सवाल है, अब एलसीएम लेके बनाना चाहेंगे तो फिर आपका गलत ही होगा। और क्या होगा, इस पहले हम लोग 7 करते थे, फिर 7 से इसको 999 को गुना करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। फिर ये काम आपको सिर्फ इसमें नहीं करना होगा, ये 6 में करना होगा। और फिर 6 नंबर का फिर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद फिर ऊपर वाला को जोड़ना होगा, उसके बाद फिर ये 7 से डिवाइड देना होगा। ऊपर में जो भी आएगा नंबर सबको ऐड करते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। फिर लास्ट में उसको 7 से भागा देंगे और तब आंसर आएगा। तो ये आपका है कि एग्जाम के टाइम में ऐसे भी स्टूडेंट पैनिक रहता है, उसका दिमाग कम काम करता है। तो इतने लंबा सवाल को अगर बनाइएगा हम लोग इस मेथड से तो आपका गलत ही होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसको देखिए बिना पेन उठाए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी हम बताएं कि जब भी चिपकादो नियम लगाते हैं तो जितना भी पूर्णांक वाला है सब एक साथ जुड़ जाएगा। पूर्णांक वाला जो दिख रहा है ये सब एक साथ जुड़ेगा। तो 999 999 999 कितना बार जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 बार। सबको आप 1000 मान लीजिए, तो 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000। अब 6000 में क्या किए थे, 6 हम लोग बढ़ा दिए थे, सब में एक 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 बढ़ा दिए थे, तो 6 कम कर देते हैं। तो 6000 में 6 कम कर देंगे तो क्या होगा 5994। फिर और उसके बाद सबका एलसीएम क्या होगा 7 7 7 7 7 7 एलसीएम हो जाएगा। फिर जोड़िए, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 5994 और 3 5997। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही ऑप्शन हो गया। अब इतना आसानी से हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत। ये अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि 9999 999 999 999 जोड़ेंगे तो ये कैसे आया इतना, तो अगर आपको 6000 1000 1000 1000 मानने में दिक्कत हो रहा है तो आप गुना कर दीजिए। 9999 को 6 से गुना करें, 6 बार जोड़ना है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54 हासिल 5, 9 6 54 और 5 59 हासिल 5, 9 6 54 आ गया आपका यही चीज़। अभी सब चीज़ इतना मल्टीप्लाई करके करिएगा तो फिर आपको अपना दिमाग का भी यूज कीजिएगा। नौकरी लेना आपको तो अपना भी तो दिमाग लगाना होगा। तो इसको माने 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000। अब 6 घटा देंगे, लास्ट में 6 बढ़ा लिए थे तो 6 घटा देंगे, तो 6000 में 6 घटाएंगे तो 5994 आएगा। और बटा वाला को क्या बोले थे, पूर्णांक वाला को जोड़ दिए तो 5994 आया। फिर बटा वाला को एक साथ जोड़िए, तो बटा वाला को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा देख लीजिए।
बट्टा वाला को जोड़ेंगे तो 1/7 था, 2/7 था, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो सबका एलसीएम क्या होगा? 7 ही होगा, 7 होगा। ये क्या था? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21/7। तो इसको जोड़े थे तो कितना आया था? 3। तो 5994 और 3 5997। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। कल हम लोग चिपका दो नियम में माइनस वाला प्रश्न को कैसे बनाएंगे, अगर सवाल में माइनस हो तो कैसे बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइनस वाला को डिस्कस करेंगे, माइनस वाला सवाल को कैसे बनाते हैं। आज हम लोग प्लस वाला को किए। तो ये दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहेगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।